हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांशी ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो जिन्होंने एलटी संस्कृत का पेपर दिया है वो लोग अपना संस्कृत का पेपर मिला लें, क्योंकि जिनका क्वेश्चन आगे पीछे है ना, उनको क्वेश्चन आंसर मिलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो जिनके पास ये टेस्ट सीरीज होगी वो लोग अपना सीरियल से क्वेश्चन मिला लें। पहला 31 है आज्ञामपि मन्यन्ते, इसमें वर प्रदानम होगा पहला इसका आंसर। दूसरा है उत्तरामचरितम नाटके गर्भरूपे तृतीयंकस्याभिधानमस्ति अधोलिखिते शुद्धम विकल्पम। तो इसमें से चौथा सत्य होगा, क्योंकि चौथा छाया अंक ही था उत्तरामचरितम में। फिर है 33वां वर विरोधो अपि समम महात्मा भी, ये बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है, वनेचर ने कही है। फिर है 34 नंबर ननु सख्याः शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया इति, ये अनसुईया ने शकुंतला के प्रति कहा था। फिर है 35 नंबर मित्र भेद मित्र लाभ संधि विग्रह, ये पंचतंत्र से ली गई है। 36 नंबर देखिए, ये तो जो मिलान वाले क्वेश्चन आए थे बहुत ही सरल क्वेश्चन थे। तो इसमें देखिए प्रियंवदा शकुंतला की सखी है, वेत्रवदी, अगर एक भी आता है आपको तो आप मिला लेंगे इसमें इस तरीके से। इसमें बी नंबर सही हो रहा है, ठीक है। नैषधि चरितम महाकाव्य, इसमें श्रृंगार रस है। करुण मूर्ति रथा सारण्य विरह व्यथेव वनवेति, ये तमसा का वाक्य है। और ये कामार्ता ही प्रकृति कृपणश्चेत, ये मेघदूत का है। फिर है 40वां पदवाक्य प्रमाणज्ञ का कथ्यते, तो ये भवभूति ने कहा है। 41वां है एस युगमेशु शुद्धम युगम चिनोति, तो इसमें नैषधि चरित श्रीहर्ष का है, यही सही है। बस को नामोष्ण दिके नौ मालिका सिंचत, ये प्रियंवदा ने कहा था। फिर है चिकीर्षु में क्री धातु होगी, चिकीर्षु में क्री धातु होगी। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत है। 45 अधोलिखितेषु युग में सम्यक युगम चिन्हति, तो शांता कौन थी? तो शांता जो है वो राम की भगिनी थी, और कुश जो थे वो लव के अग्रज थे। इस तरीके से मिलाते हुए इसमें डी वाला सही होगा। फिर है ना परिचयम रक्षति ना विजन भिक्षिप्ते, 46 का, इसमें कादम्बरी शुकनासोपदेश, बी नंबर सही होगा। फिर है 47 यांचा मोघा वर्मा धिगुणे ना धमे लब्ध कामा, ये पूर्व मेघ का है। फिर है 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित युग में सम्यक युग चुनति, ये तो कर्णस्य शिष्य सारंगो इंद्रश्य सारथी मातली दुष्यंत सारथी दुष्यंत पुरोहित सोमरात दुष्यंत सारथी सूत। इस तरीके से इसमें सी नंबर सही होगा, डी का 3, हाँ सोमरात। और 49 का देखिए, अधोलिखित आत्मपत्र भारवी को कहा गया है। क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, लेकिन इसमें जिनका बहुत ज़्यादा रिवीजन है उन्हीं के क्वेश्चन 100 के ऊपर सही हुए हैं, हाँ। और जिनका रिवीजन नहीं है वो लोग कंफ्यूज में गलत कर देते हैं। हाँ बेटा, होता क्या पहन के आ गई तुम? आद धा नाम अपि इति पदे धातुरस्ति ही, तो इसमें धा धातु है। कुछ क्वेश्चन मेरे भी गलत हुए हैं, ऐसा नहीं करो, लग जाएगा। बाणः कवीना मेह चक्रवर्ती, तो ये सोढ़ल ने कहा था, है ना। कुछ चीज़ें बार बार रिवीजन करने से दिमाग में रहती कि अरे तो उन्होंने कहा था। विचिन्ति पदे कहा प्रत्यय, तो इसमें ले प्रत्यय होगा। महाभारत में पर्व है, तो बहुत ही सरल था। निम्नलिखितेषु युग्मेषु, तो इसमें विद्याधरी प्रतिहारी वशिष्ठ लवण, अगर एक भी इसमें आता है तो वशिष्ठ जो है रघुकुल के गुरु थे, और इसी से मिला लिया सी का चौथा। तो सी का चौथा किसमें है? सी का चौथा सिर्फ पहले में है, तो इसका पहला हो जाएगा स्त्रीणामद्य प्रणय वचनम विभ्रमो, तो इसमें प्रियेषु हो जाएगा। 56 देखिए, रघुवंश महाकाव्य में 22 सर्ग हैं। अधोलिखितेषु युग में सम्यक युगम चिन्हति, तो इसमें मारीच कौशिक, देखिए कौशिक कौन थे? कौशिक जो है
इस तरह इसमें मिलाया था तो डी नंबर सही हो रहा है। 58 का है सुखनाशोपदेश लक्ष्मी मोहन शक्ति, तो ये कालू कालकूटात। राम ग्रंथम पठते, इसका शुद्ध हो जाएगा रामायण ग्रंथम पठ्यते। आगे चलिए 60 नंबर देखिए कठोपनिषद सांपराय परलोक विषय आ जाएगा इसमें। 61 में उत्तर रामचरितम नाटकस्य का आधारा ग्रंथास्ति, तो ये रामायण का ही आधार है। उत्तर रामचरित तृतीय अंक, तो ये कौशल्या जनक योगी नाम तृतीय अंक, ये इसमें नहीं है, ये इसका वर्णन नहीं है। सहसा विद्धित ना क्रियाम, तो ये किरातार्जुनीयम का है, कोई भी कार्य अचानक नहीं करना चाहिए। यास्तेक तो अस्ति शिखरम परितोषधीनाम, तो इसमें चंद्रमा हो जाएगा। 65 नंबर देखिए निम्नलिखितेषु युग्मेषु किम युग्मं सम्यक् सुमेलितं नास्ति, तो इसमें रागम लावलेपः घोरः, ये इसमें सम्यक नहीं है। 66 शिशुपाल वधम में वीर रस सबको पता है। शिवराज विजयस्य प्रस्थान विश्वासे पूर्व में केन कुसुमानी, तो ये श्याम बटुक ने ही पूर्व में कुसुम चुन लिए थे। अवेहि इत्यस्यार्थ अस्ति जानीहि, इसका उत्तर डी नंबर हो जाएगा। 69 का वनेचर कति श्लोकेषु, तो इसमें 25 श्लोकों में वनेचर ने युधिष्ठिर से बात की है। फिर है 70 नंबर अधोंकतेषु सानच इति, तो पच मानः में सानच प्रत्यय होगा। तस्य ही नचकेता नाम पुत्रस्य, तो हा में पूछा था तो इसमें निपात हो जाएगा। कर्तव्यानि खलु दुखर निर्वापणानि इति कथनम अस्ति, तो ये शायद इसका आंसर नहीं लगा पाए, बाबा है थोड़ी, ठीक है। इसमें तमसा या मुरला में से कोई होगा, भी इसको आंसर नहीं मैच हो पाया। योगी राजेन कंफ्यूज थे थोड़े हम। योगी राजेन प्रथम कदा समाधि स्थापितः आसीत, तो ये युधिष्ठिर के समय थे, ठीक है, इन्होंने समाधि ली थी। 74 में मेघदूतानुसारेण रामगिर्याश्रमाणां जलम का पवित्रं कृतवती, तो ये सीता के समय की बात है। निम्नलिखितेषु युग्मेषु कः युग्मः शुद्धो नास्ति, तो इसमें भृत्यः कार्यं करोति भृत्येन कार्यं कुरुते, ये सही नहीं है। शुकनासोपदेशे अनर्थ परंपरायाः सम्मिलित अभिमानुष शक्ति, इसमें डी नंबर से जगह गार्ग में यही प्रत्यय लगा हुआ है। यह है 78 नंबर सम्मोहस्य कारणम किमस्ति, तो क्रोधा हो जाएगा, क्रोहादि सम्मोहा। उत्तरामचरिते नायिका सीता। कठोपनिषद इंद्रियः, तो प्रजनना समर्था हो जाएगा। हरिणः बलि वसुधाम याचते हो जाएगा इसमें। महाभारत खेल पर्व हरिवंश पुराण से लिया गया है। फिर है शाकुंतले दुष्यंत मित्रमस्ति माधव। अधोलिखित से मतु प्रत्यय लोममाना में हो जाएगा, लोमवान में। फिर है कर्तवाच्य कस्य प्रधान भवति, तो कर्तुः में कर्तवाच होता है। नीतिशत के मौनम में अपंडिता नाम। फिर है दुष्टः धूम कुलित दृष्टेरपि पावक हो एवाहुति, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। 88 नंबर देखिए अप जिहूर्त इति पदे धातुरस्ति, इसमें हृ धातु हो जाएगी। कहा सूक्ति गिराता जिन्हें महाकाव्य समर्थ नास्ति, तो एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति, तो किरणेश्यांकम, ये किरातार्जुनीय की सूक्ति नहीं है। अधोलिखितेषु युग्मेषु सम्यक युग्मं चिनुत, तो इसमें अरुंधति कौशल्या जो है राम की माता है। अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की पत्नी है। इस प्रकार से मिलाते हुए इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलिए 91 कस्याम उपनिषद है आशा प्रतीक्षेति मंत्रादो शब्द, ये कठोपनिषद से लिया गया है। कारका है तस्मिन् ढोल प्रत्यय, नहीं त्रच प्रत्यय होगा इसमें, कारका में त्रच प्रत्यय होगा। जयंती तेषु कृतिनोः रसिद्धा कवीश्वराः नास्य, तो ये भर्तहरि का है। अधोलिखितेषु युग्मेषु इसमें अतिमाला हो जाएगा। अतिमाला गोष्ठयोर सजनस्य, इस सूत्र से हो रहा है। 95 बंधु प्रीत्या समरे कोलांगुली या विशेषे, तो ये हलधरस्य इसमें हो जाएगा। 96 दा धातु लट लकारस्य, इसमें ददति रूप बनेगा। विप्र कन्याया अपहर्ति यवन युवकस्य, तो गौर सिंह ने विच्छेद किया था। शुद्ध वाक्यम, तो ये तो बहुत पुराना है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वारि शब्द चतुर्थी एक वचने रूपम भवति वारिणे, एक वचन में चतुर्थी वारिणे हो जाएगा। द्रोणो व्रीहि में परिमाणे हो जाएगा।
कामानां त्वां काम भाजम करोमि, तो ये कठोपनिषद का है। निम्नलिखितेषु नीतिसंकर्षे यत् शुद्ध्या समृत वाग्भूषणं न भूषणम्। वनेचरः युधिष्ठिरं मिलितं कुत्र गच्छति, तो ये दैत्यवन का है। हाँ बेटो, व्याख्या करने से ना बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैं आंसर ही बता रही हूँ। गीता अनुसारेण अव्यवसायिनः बुद्धया, तो इसमें बहुशाखान्ताश्च नहीं, इसमें बहुभेदा हो जाएगा। इसका पहला नंबर सही है। शिवराज विजय सप्तवर्ष कल्पायाः कन्यायाः, तो ये इसकी सरस्वती की उपमा दी गई है। नीलोत्पल में कर्मधारय समास है। भूपति भूपतय चतुर्थी विभक्ति में है। मेघदूते विंध्यापादे प्रसूता का नदी, तो इसमें रेवा नदी हो जाएगा। फिर 109 का यम यम पश्यति ही तस्य तस्य पुरतो माम ब्रूह दीनम बचा, इसमें चातक सही होगा और याचक भी सही होगा। ये हमारे गुरुजी ने भी कहा है और मुझे भी वहाँ पे लग रहा था, लेकिन दोनों के सही होने पर भी मैंने चातक ही लगाया था। देखो क्या आंसर होता है। क्रीतस्य धातोः विधिलिंग लकारे, तो इसमें पूर्वी या थाम हो जाएगा विधिलिंग लकार में। कठोपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। हरिद्रा द्रवच्छालितम पदे समास कर्मधारय समास होगा इसमें। पापाने धातु पायस्त लिट लकार में पायस्त रूप बनेगा। दधि शब्द से प्रथमा विभक्ते दधीनी बनेगा। दधिनी बड़ी नी या छोटी नी में क्वेश्चन गलत हो जाते। 96 को षणवती कहते हैं, षणवती, क्योंकि नवती ड़ा का ना हो जाता है, इसलिए पहला इसमें सही है। एक से दोनों समास है। वक्रपंथा उज्जैनी को कहा गया। एयम प्रेते विचिक्षा मनुष्य, मेघदूत का है वो उज्जैनी वाला। मनुष्य तेके नाय मस्तीति लोके, इसमें कतमो वरो वर्णित, इसमें तृतीय वर्ण का वर्णन किया गया है। रेफस्य रेफे परे किम भवति, तो लोपः। पितृ शब्द से पंचमी विभक्ति में पितुः रूप बनेगा। और 121 देखिए, सकरुण रुदिताम बालिकाम शांतितम, तो श्याम बटू ने इसको सांत्वना दिलाई थी। श्रीमद् भगवद गीता अनुसार व्यवसातिका बुद्धि समाधि वाली होती है। हाँ, समाधि वाली। कुत्स्यास्युः कुप्रक्षिका ही मण्यो यैर घरतः पतिता इत सुभाषितम, ये नीति शतकम का है। 124 में नखैर भिन्ना, तो इसमें नखैर भिन्ना हो जाएगा। कर्मणः संप्रदानम हो जाएगा। कठोपनिषद संग काम, तो इसमें अनेक रूप रत्नमालाम हो जाएगा। अष्टनाष्ट में चक्र ढौकिशे, ये बनेगा सूत्र। केशाम चरितम निसर्ग भूपति नाम, सूक्ति से लिया गया है। किम इत्यस्य पंचमी विभक्ति स्त्रीलिंगे, तो पंचमी विभक्ति स्त्रीलिंग में काभ्या बनता है, काभ्या। चर प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति, तो चर प्रत्याहार में अष्ट नहीं सप्त वर्ण है, गलत लग गया है। इसमें चर प्रत्याहार में 7 वर्ण होंगे, नहीं सॉरी, हाँ 8 ही होंगे और उन्होंने 7 लगाए थे, लेकिन इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, तो ये सूत्र सुधारणम किन ना अस्ति, तो गव्यूते नहीं होगा। 132 में युष्मद शब्द से पंचमी विभक्ते तत् युवाभ्याम युष्मत रूप बनेगा। कीदृशं जन्म ब्रह्मा नारंजते, तो ज्ञान लब्ध बुद्धिम, ये जो इसको ब्रह्मा भी नहीं जान पाए हैं। इमे इति कस शब्दस्य रूपम अस्ति, तो इदम हो जाएगा। एवं मुक्ता ऋषिकेशम, परम तप जो है इसमें धृतराष्ट्र को कहा गया है। शुद्ध उपाय से इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। और गच्छति तस्मिन् पदे लकार अस्ति, लोट लकार गच्छति में। गीता अनुसार स्थिति धी जो है वो मुनि होते हैं। त्रिशब्द का बहुवचन जो रूप होता है तिस्त्रा हो जाएगा। अंतस्थ वर्णा नाम बोधका प्रत्याहारा, यण पत्ता अंतस्थ यारा लावा, तो यण प्रत्याहार सर्व शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति में सर्वस्मयी हो जाएगा। कठोम साधन धन धान्य तर्पणीय मनुष्य हो जाएगा इसमें। 143 का हरिम भजते हैं, इसमें कर्तुर्षित्रम कर्म हो जाएगा, कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। शिवो बंधा इति साधने उत्तविधि सूत्रम भजते हसिचा,
पाणिपादम चार्थे द्वंद्वा। फिर है उदार कीर्तिर्दम दयावतः 146 का इसमें बहुब्रीहि समास देखना था। अस्मिन श्लोके एक एव समास, एक इस समास जो है वो 3 बार आया है, तो बहुब्रीहि समास 3 बार आया है। फिर है अतिनिद्रः, तो इसमें अव्ययीभाव समास है। क्रियासु युक्तैः नपः चारुचक्षुषो न वंचनीयः, तो इसमें चारुचक्षुषः में बहुब्रीहि समास है। गो अग्रम में सर्वत्र विभाषा गो 149 और 150 भगवद गीता के 2 अध्याय में 72 श्लोक हैं। द्विसप्तही सप्तति, इस प्रकार से 150 श्लोक क्वेश्चन पूरे हो गए। तो ये था हमारा LT की संस्कृत का पेपर बहुत सरल था, लेकिन फिर भी जो लोग डेली रिवीजन करते हैं उनके 120 में से कम 100 के ऊपर क्वेश्चन सही हुए हैं। लेकिन जो लोग कभी कभी रिवीजन करते हैं उनकी दिक्कत हुई। मेरे भी 7-8 क्वेश्चन संस्कृत में भी गलत हुए हैं, और GK GS मैंने ज़्यादा छुई नहीं थी, लेकिन जितना उसमें किया था तो उसमें GK GS में 10-12 क्वेश्चन किए थे, तो उसमें अधिकतर 1-2 ही गलत हुए और सब सही हो गए हैं। GK GS का भी मैं डाल दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको नमो नमः।